राजस्व महाअभियान को लेकर बड़ी खबर है। आप लोग को आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर जो 16 अगस्त से आपके गांव में, आपके पंचायत में जो राजस्व कर्मी आने वाले थे और आपके जो जमाबंदी है, आपका जमीन का पेपर में जो भी प्रॉब्लम था उसको सुधार करना था, वो जो राजस्व महाअभियान है उसका शुभारंभ होना था, वो नहीं हो पाया। क्योंकि आपको पता होगा, हमने कल भी वीडियो बनाया था कि जितने भी राजस्व कर्मी हैं और जितने भी अमीन का बहाली हुआ था, वो सारे लोग क्या किए, कल पटना गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए इन लोगों का क्या मांग है, क्या कुछ हुआ है। अब जो है सो आपका राजस्व अभियान फिर से कब चालू होगा, आपके गांव में फिर कर्मचारी लोग कब तक जाएंगे, ये सारा जानकारी हम आपका इस वीडियो में बताने वाले हैं। अभी तक जो अनुमानित डेट बताया जा रहा है, अब 1 हफ्ता के लिए टल गया है। यानी कि अब 1 हफ्ता के बाद ही आपके गांव में, आपके पंचायत में जो शिविर का आयोजन होगा वो होगा। इससे पहले अब क्या है, पूरा राजस्व कर्मी जितने भी लोग हैं उन लोगों का 5 सूत्री मांग है। क्या कुछ मांग है वो सारा हम बात करेंगे, और इसमें बिहार सरकार को भी इस पे संज्ञान करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ये लोगों की मांग क्या है और क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है सारा हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कल धरना प्रदर्शन किया गया है और वो लोग का कहना है कि अभी 1 हफ्ता तक लगातार वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पर खड़े रहेंगे, रोड पर सोएंगे, वहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाना है। वो लोग का कहना है कि सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे। जैसे उन्होंने वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 कर दिया है, रसोईया को 1500 से 3300 कर दिया है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे कर्मचारी काम करते थे जिनका सैलरी को बढ़ाया गया है। इन लोगों का कहना है कि सरकार तो अभी इलेक्शन है, सरकार हो सकता है तो चेंज हो जाएगी, नहीं हो सकता है तो यही सरकार रहेगी, लेकिन हम लोग का भी मांग पूरी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें कि राजस्व कर्मी का आखिर डिमांड क्या है, ये लोगों का कहना क्या है, और सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और सुनना चाहिए। देखिए ये जो राजस्व कर्मी है और जितने भी कार्यकर्ता अमीन लोग हैं जिनका बहाली किया गया था, जमीन सर्वे को लेकर, विशेष सर्वेक्षण को लेकर जिनका बहाली किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनका बहाली है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे इसका बहाली किया गया था। यानी कि 2023 में बहाली हुआ और 24-25 अब बीतने वाला है, इसका मतलब 2 साल हो गया। अब इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। जब तक उसका काम रहता है तब तक लोगों को काम करना होता है, जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इसी बात को लेकर जितने भी राजस्व कर्मी हैं उन लोगों का कहना है, या तो आप हमको परमानेंट कीजिए, 60 साल का कीजिए, जितना जैसे सभी का होता है, और उसके साथ साथ जितने भी अभी कर्मी नौकरी कर रहे हैं, जिनका भी, जितने भी लिपिक हैं, जिसका जो पद है उस हिसाब से उसको परमानेंट कर दीजिए। हम लोग जो है सो काम करने के लिए तैयार हैं। और उन लोगों का कहना क्या है कि देखिए बहुत सारे लोगों से हमने बात किया है, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं बिहार सरकार के अंतर्गत। उन लोगों का कहना है कि देखिए जब से हम लोग नौकरी ज्वाइन किए हैं, जब से हम लोग काम पर आए हैं, तब से 4 महीना 5 महीना के बाद एक बार सैलरी आता है, एक बार तनख्वाह आता है, उससे मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। सबसे ज़्यादा अगर नाराजगी है राजस्व कर्मी में तो ये सैलरी को लेकर है, क्योंकि उसका सैलरी बहुत लेट से आता है। और मान लीजिए 27,000 का अगर सैलरी आता है तो उससे किसी का भी घर परिवार 4 महीना तक कैसे चलेगा। ये सब सोचने वाली बात है। इस पे अभी तक सरकार किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं दिया है, इस पे कोई भी बयान नहीं हुआ है कि आखिर ये लोगों का मांग कब तक पूरी होगा। इतना ही नहीं, राजस्व कर्मी का ये भी कहना है कि हम लोग काम करेंगे लेकिन हमारी बात सुननी चाहिए। अब हम बात करेंगे मेन मुद्दा का। देखिए ये जो बिहार सरकार जितने भी राजस्व कर्मी ज्वाइन किए थे, जितने भी अभी जो है सो कर्मी है, जैसे कांगनो हो गया, अमीन हो गया, अमीन के पोस्ट पे जो 10-12 हज़ार जो बहाली आया था, जिनका भी ज्वाइनिंग हुआ, उसमें क्या हुआ, इस बार एग्जाम बेसिस हुआ था। यानी कि एग्जाम लिया गया था, इसके बाद उसको देखा गया कि किसका कितना परसेंटेज मार्क्स आया है, उस हिसाब से उनको नौकरी मिला है। तो जब आप एग्जाम बेसिस पे जॉब दिए हैं, एग्जाम लिए हैं, इसके बाद अगर कोई क्वालिफाई किया है, नौकरी कर रहा है, अगर आप 2 साल के बाद निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो क्या काम करेगा, वो किस लायक रहेगा। और उन लोगों का कहना है कि अब इसमें क्या है, देखिए राजस्व कर्मी जितने भी काम कर रहे हैं, सारे लोगों का कहना है कि हम तो हमेशा फील्ड में काम करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक हम फील्ड में काम करते हैं, हमको पढ़ने का भी समय नहीं मिलता है। अगर ये नौकरी हमको निकाल दिया जाएगा यहाँ से, जब हमारा 2 साल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर हमको निकाल दिया जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे। 2 साल से पढ़ाई भी छूट गया है, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, दूसरा जॉब भी नहीं कर सकते हैं, तो आखिर हम क्या करें। तो इसी को लेकर
राजस्व कर्मी का कहना है कि जब हम काम कर रहे हैं और हमारा वर्क जो है फील्ड में है, हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, 2 साल के बाद जब हमको सरकार निकाल देगी काम से, तो हम क्या करेंगे, कौन सा रोजगार करेंगे, फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे, फिर मेरा शादी विवाह नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे लड़का लड़की का कल जो है सो मीडिया वाले के सामने ऐसा सवाल जवाब देखने को मिला, जिसमें बताया गया ये सब प्रॉब्लम है। तो ये सब सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर आप एग्जाम बेसिस पे किसी को जॉब दिए हैं तो उसको परमानेंट आपको कर देना चाहिए। और दूसरी चीज़ उन लोगों का कहना है कि सैलरी में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार सभी जेईई को पेमेंट करती है, सैलरी देती है, उसी तरह से हमको भी सैलरी मिलना चाहिए और उसी तरह से हमारा भी पेमेंट बढ़ना चाहिए। देखिए अभी ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, जितने भी राजस्व कर्मी है सभी को, किसी को 5 किलोमीटर, किसी को 10 किलोमीटर घर रूम जहां उनका होता है उससे दूर जाना पड़ता है फील्ड में काम करने के लिए। उसके लिए उनको फिर अपना मोटरसाइकिल रखना पड़ता है, उसमें पेट्रोल भी डालना पड़ता है, अपना लैपटॉप लेना पड़ता है। खैर लैपटॉप का पैसा तो गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन सब कुछ अपना करना पड़ता है, अपना रूम रेंट देना पड़ता है, अपना खाना बना के खाना होता है। तब बताइए 27,000 34,000 रुपया दे रही है बिहार सरकार, उसमें कैसे कोई एडजस्ट कर पाएगा। इसी सब को लेकर उन लोगों का कहना है कि हमारी सरकार अगर मांगे पूरी कर देगी तो हम लोग ये जो राजस्व महाअभियान है उसमें आराम से काम करेंगे। अभी भी 1 हफ्ता का टाइम दिया गया है। उन लोग का कहना है कि हम लोग 1 हफ्ता का टाइम दे रहे हैं, अभी भी सरकार को 1 हफ्ता का टाइम दिया है। 1 हफ्ता में अगर किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं आता है तो हम लोग इसी तरह से धरना पे बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा और हम लोग कहीं भी काम पे नहीं जाएंगे। तो अभी जो है सो राजस्व अभियान 1 हफ्ता के लिए टल गया समझिए। अभी 1 हफ्ता तक कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर कुछ नया अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। जैसे कि आप हमारे बैकग्राउंड में देखे होंगे कि कैसे राजस्व कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं और रोड पर खड़े हैं। उन लोगों का यही 5 सूत्री मांग है कि जितने भी हम लोग कर्मचारी हैं सभी लोगों को परमानेंट किया जाए और तनख्वाह भी बढ़ाया जाए और जो पेमेंट का प्रक्रिया है वो मंथली किया जाए, ताकि समय समय पर पैसा मिलेगा तो हमारा भी घर परिवार अच्छे से चल सकता है। तो ये सब क्या है, राजस्व कर्मी का मांग है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग का क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।